मजाल है महबूब वो तुम्हारे आगे खड़ा होके नमाज पढ़े। देखो ना, सही बुखारी है और कई मकामात पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। बात सोचने की है। जिन लोगों ने कहा था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए तो बीवी के ख्याल से बुरा है, क्यों ताजीम से आएगा, तो ये सब कुछ फतूर था तबीयत का। ये शरीयत की मजबूरी नहीं थी, गंदी तबीयत की मजबूरी थी। अगर शरीयत का तकाजा होता तो शरीयत से अबा ने पहले पढ़ी है। वो ये फैसला ना करते या कर लिया था तो सरकार मुस्तरद कर देते। जब नमाज पढ़ी थी तो फरमाते, तुमने क्यों नमाज के अंदर मेरे लिए रास्ता बनाया? तुमने यकीनन सोचा होगा फिर रास्ता बनाया होगा। सरकार ने रद्द नहीं किया, मोहब्बत को कबूल फरमाया है। अब यहां पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अदब कितना है। अपनी क्या हालत बयान की और नबी अलैहिस्सलाम का क्या तारुफ बयान किया। हालांकि ये कह सकते थे एक तरफ सिद्दीक अकबर है और दूसरी तरफ रसूल आजम है, कुछ न कुछ तकाबुल बना के बयान करते। एक तरफ उम्मत में लीडर, दूसरी तरफ नबियों के लीडर। लेकिन क्या फरमाया, एक तरफ अबू कुहाफा का बेटा और दूसरी तरफ रब का रसूल। ना अपने आप को अतका कहा, ना मुत्तकी कहा, ना पारसा कहा, ना बुजुर्गी वाला कहा, ना अजमत वाला कहा। वो जो हर बंदे का तारुफ है, अपने बाप का नाम तो हर बंदे ही ले सकता है ना, इतना तारुफ तो हर बंदे का है कि फलां का बेटा। फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करनी हो, अकड़ अकड़ के मुकाबले मत करो, उनके साथ बराबरी मत करो। फरमाया एक तरफ अबू कुहाफा का बेटा और दूसरी तरफ रसूलों के सरदार। मा काना लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू कुहाफा के बेटे के लिए जायज कब है कि वो रब के नबी के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहे। इस वास्ते मैंने मुसल्ला छोड़ दिया। अब इस हदीस शरीफ को अगर सामने रखें आप, तो इससे और भी बहुत से नताइज अखज होते हैं। आज की वो गुमराह कुन तबलीग जिसमें बेलगाम खतीब ये जुमला बोल दे कि वो हम जैसे हम उन जैसे। अब ये तो कोई इसको जुर्म नहीं समझा जा रहा। हर एक उनमें से बोल रहा, उनके भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम मेरे भी दो कदम। कोई कहता है यूं समझो जैसे बड़े भाई हैं, कोई कहता है यूं समझो जैसे पोस्टमैन और डाकिया, कोई कहता है यूं समझो जैसे गांव का चौधरी होता। ये उनकी किताबों में लिखा गया है मकाम नबूवत के बारे में। तो मैं पूछता हूं, ये तारुफ जो इन लोगों ने घड़ा है, ये तो सुफा वालों के नजदीक तो नहीं था, इन्होंने घड़ा है। और हमारा अकीदा वो है जो हमने सहाबा से बिलवास्ता पढ़ा है। एक अनपढ़ सुन्नी से भी पूछ लो कि अपने नबी अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे, वो डाकिए का लफ्ज नहीं बोलेगा, बड़े भाई का लफ्ज भी नहीं बोलेगा, वो चौधरी का लफ्ज भी नहीं बोलेगा। कहां के चौधरी, कहां का बड़ा भाई, फलक को इस बुलंदी पर भी वो अजमत नहीं हासिल। जबीन ने खाक से पूछो मकामे नक्शे पा क्या है। वो जहां कदम रखते हैं वो जमीन भी आसमां हो जाती है। अब इस हदीस में जहां सहाबा रास्ता बना रहे थे, तो मैं पूछता हूं उस तबके से, क्या तुम्हारी शरीयत में ये जायज है कि अगर डाकिया नमाज पढ़ने आ जाए तो मुसल्ला इमाम छोड़ के साइड पे हो जाए? बड़ा भाई नमाज पढ़ने आ जाए तो रास्ता बनाया जाए पहली सब तक पहुंचाने के लिए कि चूंकि बड़े भाई जी आ गए हैं लिहाजा रास्ता नमाज के अंदर बना दिया जाए। क्या जायज है किसी के लिए कि वो गांव के चौधरी के लिए मुसल्ला छोड़ के साइड पे हो जाए? जब नहीं तो मानना पड़ेगा चौधरियों की हैसियत और है, नबियों के नबी का मकाम और है। ये खराबी आई तबलीग के अंदर, जो लोगों ने अपनी तरफ से इसे नाम बना लिए और मनसब गढ़ लिए, इससे गैरों के मुंह खुल गए। यौम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाने का मतलब यह है वो खुशबू माहौल में बांटो जो हजरत सिद्दीक अकबर के पैगाम का हिस्सा है।
अपने आप को कहते हैं अबू कुहाफा का बेटा और नबी अलैहिस्सलाम को कहते हैं रब का रसूल। वानी कहते कि अब्दुल्ला का बेटा, हालांकि हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शान भी इतनी है, सरकार ने खुद कहा कि अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। अपनी अजमत के लिए वो नाम लिए हैं सरकार ने, मगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात को बयान करते हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं हूं अबू कुहाफा के बेटा, मेरी क्या मजाल कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता रहूं। कितना अदब का अंदाज सिखाया हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। ये है उनका आगे गुजर जाने वाला मकाम। दूसरे लफ्जों में यूं सुनो कि जो मुसल्ला छोड़ा था किसके लिए? इश्क नबी की खातिर। अगर चिमटे रहते मुसल्ला के साथ आज के कुछ लोगों के उसलूब के मुताबिक तो फिर नतीजा कुछ और निकलता। हालांकि सरकार तो फरमा रहे थे, वहां अंदाज तो और था। मुसल्ला छोड़ दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने, क्यों? इश्क नबी की खातिर। तो जो इश्क नबी में मुसल्ला छोड़ रहे थे, रब ने हमेशा का मुसल्ला अता फरमा दिया। उन्होंने सरकार के अदब के पेश नजर मुसल्ला छोड़ा है, तो रब ने वाज़े किया जो महबूब का अदब करे महरूम नहीं रहता। और जिस तरह का अदब है उस तरह का इनाम है। मुसल्ला छोड़ के अदब करने वाले तन्हा सिद्दीक़ अकबर है, तो रब्बे जुल जलाल की तरफ से इनाम भी ये मिला। जिस वक्त फैसला हो रहा था, आयशा सिद्दीक़ा कह रही थी मेरे नबी मेरे अब्बा जी को मुसल्ला ना दो, किसी और को दो, इस वास्ते कि ये बड़े रकीकुल कल्ब है, नाजुक मजाज है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाहु वल मोमिनून, ऐ आयशा मेरा रब और किसी को मानता ही नहीं है, मैं किसी और कैसे खड़ा करूं? रब तस्लीम ही नहीं करता किसी और के नाम को। तो पता चला इश्क में मुसल्ला छोड़ा था, उसके इवज में अल्लाह ने उम्मत का इमाम बना दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु किस लिहाज से कितना अदब करने वाले हैं। आज इस बात पर भी बड़ी तवज्जो की जरूरत। माज़अल्लाह रोजाना फितने उठ रहे हैं, धुआं निकल रहा। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तान क्या हो? वो खाकों वाली तौहीन तो अपनी जगह रह गई। हमारे पास लोग रोजाना हर जगह से राब्ता करते हैं, इतने फितने रोजाना। लाहौर का एक स्कूल है, उसमें कुर्बान आगही के नाम से एक किताब, उसके अंदर गुस्ताखियां। रावलपिंडी फौजी फाउंडेशन का वो स्कूल जिसमें माज़अल्लाह भालू की शक्ल बनाकर ऊपर वो लिखा गया जो ज़बान से बयान नहीं हो सकता। और फिर वो रिसाला वा कारीगर जिसका नाम है, उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का हेडिंग देकर एक बच्चे की, नौ मौलूद बच्चे की तस्वीर बनाई गई। रोजाना के फितने, रोजाना के फसाद, ये जो गंदी सोच है, इसके पीछे एक मकतबा फिक्र की नाहंजार तबलीग है। और फिर उससे मुतासिर होने वाला ये स्कूल का पढ़ा हुआ एक तबका, जिनके पीछे कोई रूहानी पावर नहीं है। वो बोलते वक्त बोलते देखते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कितने प्रोफेसर, कितने टीचर इल्ला माशाअल्लाह रोजाना एक मर्तबा कुफर में गोता लगाते हैं। आज ये लफ्ज तो बोलने मामूली हो गए। लोग कहते हैं हम भूल गए तो क्या हुआ, अल्लाह के नबी भी भूल गए। ये लफ्ज तो आम हो गया। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तौबा तभी की जब कोई गुनाह किया था। अगर गुनाह नहीं था तो तौबा का मतलब क्या बनता? इस तरह की बिल्कुल इल्मी यतीम लोग ऐसी बातें करते हैं और किसी तरह से कोई मजहबी पुख्तगी उनमें मौजूद नहीं है। सुनो हजरत सिद्दीक़ अकबर का जलसा सुनने बैठे हो, उनका अंदाज क्या था। कहने लगे, हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूब आशरी में लिखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐ काश मेरा रब मुझसे सही पढ़ी हुई नमाजें ले ले, मुझे सरकार की एक भूली हुई नमाज का सवाब अता फरमा दे।
अब जो सारी जिंदगी साथ रहे उन्हें पता है कि सरकार की भूल में कितनी अजमत है। आज का बेलगाम इंसान तो कह देगा कि मैं भूल गया तो क्या हुआ, नबी भी भूल गए थे, पांचवी रकत में उठ के खड़े हो गए थे, यूं हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला कहते हैं, लोगों उनकी भूल में जो अजमत है तुम 1000 साल बंदगी करके भी नहीं पा सकते।